स्टार्ट किया जाए। लास्ट लेक्चर पर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल में एनिमल टिश्यू हम लोगों ने लगभग कंप्लीट कर लिया था। कनेक्टिव टिश्यू हम लोग पढ़ रहे थे और उसमें से टिपिकल कनेक्टिव टिश्यू एरियोलर, एडिपोज, डेंस, रेगुलर, इरेगुलर। स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू में आज पढ़ेंगे कार्टिलेज, फिर बोन और फिर ब्लड। तो कार्टिलेज में जितने पॉइंट लिखे हैं वो सब यहाँ लिख रखे मैंने। जैसे पहला सवाल ये है कि कार्टिलेज एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है। किस मामले में स्पेशल है? इसका मैट्रिक्स वास्तव में सॉलिड होता है, इस मामले में स्पेशल है। लेकिन कनेक्टिव टिश्यू कह रहे हैं तो कनेक्टिव टिश्यू के नियम नहीं टूटेंगे। जैसे सेल होनी चाहिए, यहाँ है। फाइबर होने चाहिए, यहाँ है। मैट्रिक्स होना चाहिए, यहाँ है। एक नियम और है कि सेल ही को मैट्रिक्स बनाना चाहिए, तो यहाँ की सेल ही मैट्रिक्स बनाती है। बस फर्क देखिए क्या है। सेल्स ऑफ कार्टिलेज का नाम कॉन्ड्रोसाइट है, नाम नहीं भूलेंगे। और वो कहाँ पाए जाएंगे? तो कहोगे प्रेजेंट इन स्मॉल कैविटी विद इन मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स में छोटी छोटी जगह होंगे। चूंकि मैट्रिक्स सॉलिड होता है तो सॉलिड मैट्रिक्स में सेल फिर सरवाइव कैसे करेगी? एक जगह बनाई गई है, वहां सेल रखी है, वहां सरवाइव कर जाएगी। तो इसकी सेल पाई जाएंगी स्मॉल कैविटी विद इन द मैट्रिक्स। ये भी इंपॉर्टेंट है। कार्टिलेज की मैट्रिक्स की खास बात है कि ये सॉलिड तो है लेकिन ये प्लीएबल होता है। प्लीएबल का मतलब ऐसा है यदि आप दबाएंगे थोड़ा दब जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं। कांच क्या होता है? कांच को अगर आप दबाएंगे तो वो दबेगा नहीं, टूट जाएगा। वो कंप्रेशन को बर्दाश्त नहीं करता है। तो खास बात यह है कि ये सॉलिड जरूर होता है लेकिन प्लीएबल होता है। रेजिस्ट करेगा किसको? कंप्रेशन को। क्योंकि यहाँ क्या पाया जाता है? तो कहोगे कॉन्ड्रोइटिन साल्ट पाए जाते हैं। मैट्रिक्स कौन बनाएगा? तो पहले से ही पता है, कॉन्ड्रोसाइट। यहाँ देख लेते हैं, ये इसका सॉलिड प्लीएबल मैट्रिक्स है। उसी में छोटी छोटी जगह है जिसमें कॉन्ड्रोसाइट या सेल ऑफ कार्टिलेज है। जगह का नाम कैविटी है। और इसी में बीच बीच में पड़े होते हैं फाइबर, जैसे कोलेजन फाइबर। लेकिन हमेशा कोलेजन फाइबर ही नहीं होते हैं, इलास्टिन फाइबर भी होते हैं। यदि किसी कार्टिलेज में कोलेजन फाइबर ज्यादा होगा तो वो फाइबरस कार्टिलेज हो जाएगा। और यदि किसी कार्टिलेज में इलास्टिन फाइबर ज्यादा होगा तो वो इलास्टिक कार्टिलेज हो जाएगा। जैसे ईयर पिन्ना, ये इलास्टिक कार्टिलेज का एग्जाम्पल है। तो सवाल ये है कि फाइबर ऑफ कार्टिलेज कौन है? तो कनेक्टिव टिश्यू के ही फाइबर हैं, बस कोलेजन फाइबर और कौन सा? इलास्टिन। अब डिपेंड करेगा कि कोलेजन ज्यादा है कि इलास्टिन ज्यादा है। मोस्ट अब आता है कि कार्टिलेज कहाँ होंगे? तो इम्ब्रायो में। इम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट के दौरान बोन बनने से पहले कार्टिलेज बनता है, फिर कार्टिलेज का रिप्लेसमेंट होता है और उसी जगह बोन बन जाती है। तो मोस्ट ऑफ इम्ब्रायोनिक कार्टिलेज रिप्लेस हो जाता है किसके द्वारा? बोन इन एडल्ट। इसी नाते हम लोगों में जितनी भी बोन है वो सब ज्यादातर ज्यादा रिप्लेसिंग बोन है। कौन सी बोन? ऐसी बोन जो कार्टिलेज के रिप्लेसमेंट से बनी हो, उनका नाम रिप्लेसिंग बोन होता है। अब हम लोगों में एडल्ट में कार्टिलेज कहाँ मिलेगा? तो नोज टिप क्या है? कार्टिलेज का बना है। आउटर ईयर पिन्ना कार्टिलेज का बना है। या कोई भी बोन, जैसे मान लेते ये एक बोन है और ये दूसरी बोन है। कोई भी दो बोन का जो जंक्शन होता है, जंक्शन पर भी हमको कार्टिलेज मिलेगा। इसके किनारे पर भी कार्टिलेज होगा और इसके किनारे पर भी कार्टिलेज होगा। तो जब कभी दो बोन आर्टिकुलेट करती हैं तो उनके जो इंड्स होते हैं वहां भी हमको कार्टिलेज मिलेगा। जैसे कहा मिलेगा? जॉइंट बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्री। वर्टिब्रल कॉलम में वर्टिब्री होती हैं, एक वर्टिब्री ये और दूसरी वर्टिब्री ये। दोनों वर्टिब्री के बीच पाया जाता है इंटरवर्टिब्रल डिस्क, जो कि बना होता है फाइब्रस कार्टिलेज का। तो ये हो गई वर्टिब्री और ये हो गया इंटर वर्टिब्रल डिस्क। और ये दूसरी क्या हो गई?
वर्टिब्री हो गई। तो कहाँ मिलेगा, तो कहोगे बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्री या एडजेसेंट लिम्ब या हैंड बोन। ये मान लेते कोई एक लिम्ब बोन है, ये दूसरी लिम्ब बोन है, जैसे ये लिम्ब बोन ये लिम्ब बोन, यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, दो बोन के बीच में हमको मिलेगा क्या, कार्टिलेज। तो कार्टिलेज हमारे शरीर में कई जगह मौके पे है, इतना तो एनसीईआरटी में लिखा है। कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे कितने टाइप के कार्टिलेज होते हैं, तो 3 मेन टाइप के कार्टिलेज होते हैं। एक होता है हाइलाइन कार्टिलेज, जिसके एग्जाम्पल आपको पहले से पता है, जैसे कहाँ कहाँ हाइलाइन कार्टिलेज, तो एक तो यही है, लॉन्ग बोन के किनारे पर जो कार्टिलेज होता है इसको इपीफाइशियल कार्टिलेज कहते हैं। इपीफाइशियल कार्टिलेज भी क्या है, हाइलाइन कार्टिलेज है। अगर थोड़ा बहुत याद हो आपको, तो ये है रिब, यहाँ स्टर्नम से जुड़ी है, कौन सा कार्टिलेज है, हाइलाइन। रिब यहाँ पीछे वर्टिब्रल कॉलम जुड़ी है, वहां भी कौन सा है, हाइलाइन कार्टिलेज। तो रिब आगे जुड़ती है तो भी हाइलाइन कार्टिलेज, रिब पीछे जुड़ती है तो भी हाइलाइन कार्टिलेज होता है। एक है हम लोगों ने पढ़ा था कार्टिलेजिनस बॉक्स, ये क्या है, लैरिंग्स, ये भी किसका बना है, हाइलाइन कार्टिलेज का बना है। तो हाइलाइन कार्टिलेज के 4 एग्जाम्पल याद रखोगे। किसी भी लॉन्ग बोन के किनारे पर इपीफाइशियल कार्टिलेज हाइलाइन कार्टिलेज है, और कहा, रिब और स्टर्नम के बीच हाइलाइन कार्टिलेज, रिब और वर्टिब्रल कॉलम के बीच हाइलाइन कार्टिलेज, और ये क्या है, लैरिंग्स जो है ये भी बना है किसका, हाइलाइन कार्टिलेज। लेकिन कभी कभार किसी कार्टिलेज में इलास्टिन फाइबर ज्यादा होते हैं, और इलास्टिन फाइबर ज्यादा होने के नाते कार्टिलेज इलास्टिक हो जाता है। जैसे ये है, ये ईयर पिन्ना, ये इलास्टिक कार्टिलेज है, ये नोज टिप क्या है, इलास्टिक कार्टिलेज है, ठीक है। इसके अलावा 2 और स्पेशल याद रखोगे, 2 वर्टिब्री के बीच जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है ये फाइब्रस कार्टिलेज है। और प्यूबिस सिम्फाइसिस याद है, प्यूबिस बोन मीट वेंट्रली, हम लोग स्केलेटन में पढ़े थे, और जो प्यूबिस सिम्फाइसिस बनता है वहां भी कार्टिलेज होता है, कौन सा, फाइब्रस कार्टिलेज। तो 2 फाइब्रस कार्टिलेज के, 2 इलास्टिक कार्टिलेज के, और 3-4 किसके, हाइलाइन कार्टिलेज के। तो लिख लीजिए, एनसीईआरटी में दिया नहीं है। टाइप ऑफ कार्टिलेज, पहला हाइलाइन कार्टिलेज, बस एग्जाम्पल याद रखेंगे, एम्ब्रायोनिक कार्टिलेज, हाइलाइन कार्टिलेज होता है। इसके अलावा इपीफाइशियल कार्टिलेज, हाइलाइन कार्टिलेज है। जॉइंट बिटवीन रिब एंड स्टर्नम, ये भी हाइलाइन कार्टिलेज। जॉइंट बिटवीन रिब एंड वर्टिब्रल कॉलम, ये भी क्या, हाइलाइन कार्टिलेज। दूसरा है इलास्टिक कार्टिलेज, क्या कहोगे, तो नोज टिप, ईयर पिन्ना, और एक और याद कर लो, इपीग्लॉटिस, याद है, एनसीईआरटी में लिखा था इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप, कहा, ब्रीदिंग में। और फिर तीसरा है फाइब्रस कार्टिलेज, इसका इंटरवर्टिब्रल डिस्क,
between adjacent vertebrae और दूसरा है pubis symphysis between pubis bone। बोन सिर्फ एक लाइन एनसीईआरटी की लिखी है, उसको समझाने के लिए डायग्राम बनाना पड़ा है। बोन भी एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है, कंपैक्ट कनेक्टिव टिश्यू है। इसका भी मैट्रिक्स सॉलिड होता है, बस फर्क ये होता है कि ये नॉन प्लेएबल होता है। नॉन प्लेएबल का मतलब आप इसको दबाएंगे तो ये दबेगा नहीं, टूट जाएगा, मतलब कंप्रेशन को रेजिस्ट नहीं करेगा। क्योंकि यहाँ कॉन्ड्रोइटिन साल्ट नहीं, क्या साल्ट है तो कैल्शियम के साल्ट हैं, स्पेशली कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। होते और भी साल्ट है लेकिन मेन कैल्शियम फास्फेट, जिसको हाइड्रोक्सी एपेटाइट कहते हैं, और साथ में कोलेजन फाइबर होंगे। ये साल्ट और ये फाइबर को स्ट्रेंथ दे। थोड़ा और ध्यान से देखेंगे तो कनेक्टिव टिश्यू ही तो नियम नहीं टूट। क्या होना चाहिए? फाइबर होने चाहिए और मैट्रिक्स होना चाहिए। सेल के नाम पर यहाँ जो सेल पाई जाती है उसका नाम ऑस्टियोसाइट है, और फाइबर के नाम पर मेनली कोलेजन फाइबर होंगे, कुछ इलास्टिन फाइबर भी होंगे, और मैट्रिक्स सॉलिड तो है ही। बस खास बात यह है, चूंकि मैट्रिक्स सॉलिड है तो अंदर फिर सेल सरवाइव कैसे करेगी, तो नेचर ने व्यवस्था की है कि जरा जैसे मान लेते कि कोई ये लॉन्ग बोन है, लॉन्ग बोन के जो किनारे होते हैं इनको इपिफाइसिस कहते हैं, और बीच का इतना हिस्सा जो है इसे सैफ्ट कहते हैं। यहां से आप टीएस काट दीजिए तो आपको ये डायग्राम दिखाई पड़ेगा। इस डायग्राम को ऐसे कर देते हैं तो ये सैफ्ट बोन, तो ये आउटर सरफेस है, बीच में कैविटी होती है। कैविटी का नाम मैरो कैविटी होता है, और यही बोन मैरो भरा हुआ होता है जहां पर ब्लड सेल की सिंथेसिस होती है। लेकिन इस जगह से लेके यहाँ तक इतना मोटा तो मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स पाया कह जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो मैट्रिक्स रिंग के फॉर्म में पाया जाता है, रिंग ऑफ मैट्रिक्स, और कहते हैं लैमेली। और दो रिंग के बीच में, एक रिंग ये है, एक रिंग ये है, बीच में जगह खाली दिख रही है। रिंग के बीच में जगह खाली है, स्पेस बिटवीन मैट्रिक्स, और उसको कहते हैं लैकुनी। और इसी स्पेस में पाई जाती है क्या, ऑस्टियोसाइट। तो ऑस्टियोसाइट कहाँ पाई जाएगी, तो कहोगे लैकुनी विद इन मैट्रिक्स। अब ये लैकुनी क्या है, लैकुनी स्पेस बिटवीन मैट्रिक्स है। चूंकि मैट्रिक्स रिंग जैसा है तो ये स्पेस भी रिंग जैसा होगा, तो अरेंजमेंट भी सील का क्या होगा, रिंग ही जैसा होगा। तो सब कुछ रिंग में है। यहाँ मैट्रिक्स का भी रिंग अरेंजमेंट है, स्पेस भी रिंग जैसा है, तो ऑस्टियोसाइट का अरेंजमेंट भी कैसा होता है, रिंग जैसा होता है। और ध्यान से देखेंगे तो ऑस्टियोसाइट कुछ ऐसी मैंने बना रखी है कि इस टाइप की सेल होती है, ब्रांच्ड सेल होती है, और एक सेल की ब्रांच दूसरे सेल की ब्रांच से इंटरकनेक्ट होती है। पर्पज ये है कि यदि एक को न्यूट्रिएंट मिल गया तो फिर सबको न्यूट्रिएंट मिल जाएगा। लेकिन एक समस्या खड़ी हो गई, बोन बहुत हार्ड होती है, इसके अंदर कैपिलरी कैसे रन करेगी, और न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज तो कैपिलरी से होगा। तो इसका हल निकाला गया है। मैमल की बोन में एक सिस्टम पाया जाता है जिसको हाइवर्सियन सिस्टम कहते हैं। एनसीईआरटी में लिखा नहीं, याद रखेंगे। मान लेते ये बोन है, लंबी लंबी कैनाल होती हैं जिनको हाइवर्सियन कैनाल, जैसे ये एक सेंटर में हाइवर्सियन कैनाल और ढेर सारी रिंग और ढेर सारी सेल, ये टोटल जो स्ट्रक्चर बनता है उसको ऑस्टियन कहते हैं। एक ऑस्टियन ये होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ, ऐसे बहुत सारे क्या होंगे, ऑस्टियन बने होंगे। इस डायग्राम को आप ऐसे कर दीजिए तो ये एक हाइवर्सियन कैनाल होगी, दूसरी यहाँ होगी, तीसरी यहाँ होगी, चौथी यहाँ होगी। सारी हाइवर्सियन कैनाल भी आपस में जुड़ी होती है,
वाकमैन कैनाल के द्वारा। तो हाइवर्सियन कैनाल और वाकमैन कैनाल के द्वारा बनता है हाइवर्सियन सिस्टम। पर्पज ये है कि बोन के अंदर ब्लड वेसल रन कर पावे। ये मैमेलियन बोन की क्या है, पहचान है। 7-8 क्वेश्चन बोले हैं, फिर से सुनेंगे फिर लिख लेंगे। स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है, कंपैक्ट कनेक्टिव टिश्यू है, सॉलिड मैट्रिक्स है लेकिन नॉन प्लीएबल है, बर्दाश्त नहीं करेगा दबाव को, टूट जाएगी। फिर सवाल है सेल है, ऑस्टियोसाइट है, मैट्रिक्स है, सॉलिड और प्लीएबल है, और फाइबर कोलेजन और इलास्टिन है। फिर आएगा मैट्रिक्स रिंग लाइक मैनर में अरेंज होती है जिसको लैमेली कहते हैं, और बीच में स्पेस को लैकुनी कहते हैं। इसी स्पेस में रिंग ऑफ ऑस्टियोसाइट पाई जाती है, ऑस्टियोसाइट पाई जाती है। मैट्रिक्स कौन बनाएगा, तो हमेशा कहोगे सेल ही बनाएगी। फिर सवाल आता है अंदर कैविटी होती है, उसका नाम क्या है, मैरो कैविटी, जिसके अंदर बोन मैरो भरा होता है। पर्पज है कि यहीं पर ब्लड सेल की सिंथेसिस होगी। आखिरी मैमेलियन बोन की पहचान है हाइवर्सियन सिस्टम का पाया जाना, जिसमें हाइवर्सियन कैनाल और वाकमैन कैनाल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड वेसल इनसाइड क्या, बोन। अब लिख लीजिए बोन कंपैक्ट कनेक्टिव टिश्यू है, बोन में मैट्रिक्स है, कंपैक्ट कनेक्टिव टिश्यू जिसमें मैट्रिक्स मिलेगा एंड कोलेजन फाइबर। मैट्रिक्स की खास बात यह है ये सॉलिड एंड नॉन प्लीएबल होगा। नॉन प्लीएबल का मतलब नॉट रेजिस्ट कंप्रेशन, रिच इन कैल्शियम साल्ट। कौन सा, तो वैसे तो बहुत सारे लेकिन एक याद रखोगे, कैल्शियम फॉस्फेट। और ये कैल्शियम साल्ट क्या देगा, स्ट्रेंथ ऑफ बोन के लिए जिम्मेदार होगा। सेल्स ऑफ बोन की बात करेंगे तो ऑस्टियोसाइट होंगी, प्रेजेंट इन लैकुनी। अब लौकिनी क्या है, तो कहोगे स्पेस बिटवीन रिंग ऑफ मैट्रिक्स। मैमेलियन बोन की पहचान है हाइवर्सियन सिस्टम, और हाइवर्सियन में पाई जाती हैं हाइवर्सियन कैनाल एंड वाकमैन कैनाल। काहे के लिए है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
ब्लड वेसल एंड नर्व। याद रखिएगा फ्रैग बोन में हाइवर्सियन सिस्टम नहीं पाया जाता है, मैमल की बोन की पहचान है। फिर आएगा फंक्शन ऑफ बोन। क्या करेंगे, तो मेन स्केलेटल फ्रेमवर्क बनाएंगे। हमारे शरीर का मेन स्केलेटन बोन ही बना। इसमें से जो लंबी लंबी हड्डियां हैं, पैरों की हड्डियां हैं या हाथों की हड्डियां हैं, वो वेट बियरिंग कर वजन उसी पर होगा। तीसरा, चूंकि स्केलेटल मसल इनसे अटैच रहती हैं, तो प्राइमरी रूप से इन्वॉल्व हैं लोकोमोशन या मूवमेंट में इन्वॉल्व हैं। और मूवमेंट क्यों करोगे, तो मूवमेंट करेंगे या तो किसी परिस्थिति से बचने के लिए, एनवायरनमेंट में कोई चेंज आया होगा उसके खिलाफ हम लोग एडजस्ट कर रहे होंगे, या तो पोजीशन चेंज कर रहे होंगे। एक और इंपॉर्टेंट काम है, जितने सॉफ्टर आर्गन है वो हमारे अंदर रखे हैं, स्पेशली थोरेक्स एरिया में। तो यहाँ रिब केज पाया जाता है, जो सॉफ्ट आर्गन को क्या करता है, प्रोटेक्ट और सपोर्ट करता है। और सबसे आखिरी, कुछ हड्डियों के अंदर जो बोन मैरो पाया जाता है, उसमें ब्लड सेल की क्या होती है, सिंथेसिस होती है। इतने क्वेश्चन हैं, देख लीजिए। पहला, मेक स्केलेटल फ्रेमवर्क। दूसरा, लॉन्ग बोन वेट बियरिंग इन फंक्शन। तीसरा, प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट सॉफ्ट आर्गन। चौथा, अटैचमेंट ऑफ स्केलेटल मसल, किसमें इन्वॉल्व हो जाए, लोकोमोशन। पांचवा, बोन मैरो ऑफ सम बोन प्रोड्यूस ब्लड सेल। तीसरा है ब्लड। ब्लड में भी 3 क्वेश्चन है केवल। पहला, ब्लड कैसा कनेक्टिव टिश्यू है, लिखते चले फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। लेकिन ब्लड को ही कहा जाता है फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। क्यों, तो फॉल्स इस नाते कहते हैं क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू की डिफिनीशन के हिसाब से 2 कमियां हैं यहाँ। पहला, इसमें फाइबर नहीं पाए जाते हैं, एक समस्या ये है। और दूसरा, जो ब्लड की सेल हैं वो मैट्रिक्स नहीं बनाती हैं। इस दोनों कमियों के नाते इसको क्या कहते हैं, फॉल्स। क्यों, तो पहला है एब्सेंस ऑफ फाइबर, और दूसरा है ब्लड सेल नॉट फॉर्म मैट्रिक्स या प्लाज्मा। सेल के नाम पर आरबीसी भी, डब्ल्यूबीसी भी
और प्लेटलेट भी, और मैट्रिक्स के नाम पर प्लाज्मा। पहली लाइन, इंटरसेलुलर मटेरियल ऑफ कार्टिलेज कैसा है, और ये रजिस्ट कर सकता है क्या? सेल्स ऑफ कार्टिलेज का नाम, इनक्लोज इन विद इन द मैट्रिक्स, और सिक्रीट कौन करेगा? सेल ही के द्वारा। मोस्ट ऑफ कार्टिलेज इन वर्टिब्रेट एम्ब्रायो, क्या लिखा है? दूसरा है कार्टिलेज कहां है मौके पे? टिप ऑफ नोज, आउटर ईयर, ये ज्वाइंट इसके साथ है, ज्वाइंट बिटवीन एडजेसेंट बोन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, बिटवीन लिम्ब या हैंड इन एडल्ट। फिर सीधे बोन, बस इतना सा डायग्राम, और ये कार्टिलेज लिख दिया। बोन हार्ड है और नॉन प्लीएबल ग्राउंड सब्सटेंस, रिच इन कैल्शियम साल्ट, और साथ में कोलेजन फाइबर, जो बोन को क्या देंगे? स्ट्रेंथ। यही मेन टिश्यू है जो स्केलेटल फ्रेमवर्क बनाएगा। बोन सपोर्ट करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे सॉफ्टर टिश्यू या ऑर्गन को। बोन की सेल का नाम ऑस्टियोसाइट, जो कहां प्रेजेंट है? स्पेस, नाम क्या है? लैकुनी। लिम्ब बोन जैसे लॉन्ग बोन, लेग सर्व वेट बियरिंग फंक्शन, इंटरेक्ट करेंगे स्केलेटल मसल से, तो पर्पज क्या है? मूवमेंट होगा। और बोन मैरो ऑफ बोन, साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सेल। ये डायग्राम बना है किसका? बोन का। तो ये दिखाई पड़ रहा है इतना मोटा, ये है मैट्रिक्स, ये फिर मैट्रिक्स, तो ये बीच में क्या है? स्पेस है, और वहीं क्या पाई जा रही है? ऑस्टियोसाइट, जो कि क्या होती है? ब्रांच सेल होती है। ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग प्लाज्मा, कामा ब्लड सेल, कामा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। यही मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड है। और चैप्टर कहां? 17-18, बात खत्म कर दिया। मसल टिश्यू, पहले कुछ जनरल बातें सुन लेते हैं। अगर मसल टिश्यू के बारे में एग्जामिनर को सवाल पूछना होगा तो वो वहीं से पूछेगा, क्योंकि इससे काफी बेहतर मसल वहां लिखी हैं। फिर भी एक दो पॉइंट है जो यहाँ लिखे वहां नहीं लिखे हैं, तो आप काम करिएगा, यहाँ वाले जो नए पॉइंट मिलेंगे वो लोकोमोशन एंड मूवमेंट में ऐड कर दीजिएगा, और यहाँ मसल में आगे क्रॉस लगा दीजिएगा, क्योंकि कोई मतलब नहीं दो जगह पढ़ो। तो अगर कोई नया पॉइंट मिलेगा तो वहां ले जाके जोड़ दीजिएगा, बस वही वाली याद रखें, वहां इससे बहुत बेहतर दिया हुआ है मसल। यहां से लेकर के यहां तक जनरल इंफॉर्मेशन मसल की है। क्या है मसल? तो मसल वास्तव में बंडल है मसल फाइबर का। और मसल फाइबर क्या है? तो मसल फाइबर के अंदर मायोफिब्रिल है, वो सब बहुत डिटेल में। मसल फाइबर, मसल बंडल, फिर उसके पहले मसल बंडल मसल था, फिर मसल बंडल थी जिसको फाइसिकल कहते थे, उसके अंदर मसल फाइबर था, उसके अंदर मायोफिब्रिल थे, उसमें एक्टिन और मायोसिन थे, वहाँ डार्क और लाइट बैंड थे। वो काफी बड़ा हम लोगों ने वहां पढ़ा है, वही वाला आएगा एग्जाम में। फिर भी मसल है क्या? तो मसल या मस्कुलर टिश्यू के नाम पर पढ़ रहे हैं, तो मसल या मस्कुलर टिश्यू एक प्रकार का कंट्रैक्टाइल टिश्यू है, और जिसकी सेल जो है वो कंट्रैक्टाइल होते हैं। कंट्रैक्टाइल होने का मतलब क्या है? स्टिमुलस मिलेगा, मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी और फिर रिलैक्स कर जाएगी। तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन इसकी क्या है? प्रॉपर्टी है। मसल हकीकत में क्या है? तो कहोगे बंडल है, किसका? मसल फाइबर का, जो एक दूसरे के पैरेलली क्या होंगे? अरेंज होंगे। हो सकता है सारे मसल फाइबर को आपस में बांध के रखा गया हो, किसके द्वारा? कोलाजिनस कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा। लोकेशन वाइज 3 टाइप की मसल होती है, कौन सी? तो स्केलेटल मसल, विसरल मसल और कार्डियक मसल। ये तीनों नाम लोकेशन के आधार पर हैं। जैसे स्मूथ मसल कहते हो वो नाम बदल जाता है,
दूसरे आधार पर, वॉलेंट्री मसल या इनवॉलेंट्री मसल वो भी नाम दूसरे आधार पर है। तो पहले 4-5 लाइनें पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग लिख लेंगे। कोई भी मसल की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें पाए जाते हैं ढेर सारे, क्या, ढेर सारे फाइबर। बस फाइबर कैसे होंगे तो कहोगे लॉन्ग फाइबर होंगे। और कैसे अरेंज होंगे, पैरेलल होंगे। जितने भी फाइबर होंगे उसके अंदर क्या मिलेगा, फिब्रिल। और फिब्रिल का नाम क्या होगा, मायोफिब्रिल। ठीक है, मसल फाइबर या तो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और या तो क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे। इनका जब भी एक्शन होगा, मसल जब भी काम करेंगी तो कुछ ना कुछ क्या होगा, मूवमेंट होगा। बॉडी को क्या करेगा, मूव करेगा। और मूव क्यों करोगे, दो ही ऑप्शन, किसी इन्वायरमेंटल कंडीशन को एडजस्ट करना या अपने पोजीशन को क्या करना, मेंटेन करना। इन जनरल मसल प्ले का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। किसमें, मसल का ज्यादातर इंपॉर्टेंट रोल मूवमेंट में है। और हमारे में मसल कितने टाइप की, तो यहाँ स्केलेटल, स्मूथ, कार्डियक लिखा जरूर है। स्मूथ नाम अपीयरेंस के आधार पर, स्केलेटल नाम आया है लोकेशन के आधार पर। तो लोकेशन वाइज 3 टाइप की होती है। हमने फिर से बताया, बहुत बढ़िया मसल हम लोगों ने कहाँ पढ़ा है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। कोई नई लाइन मिलेगी तो वहां ऐड कर लीजिएगा बस। तो 3-4 लाइनें लिख लेते फिर इनके बारे में पढ़ते हैं। हेडिंग डालें, मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू, पहला सवाल ये है, मस्कुलर टिश्यू एक प्रकार का कंट्रेक्टाइल टिश्यू है। क्यों, इसमें कंट्रेक्टाइल सेल होती हैं, बस उनका नाम मायोसाइट होता है। समस्या ये है कि जब हम सेल बोलते हैं तो आपके दिमाग में तुरंत ये पिक्चर बन जाती है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। मायोसाइट एक इलांगेटेड सेल है। और इसी नाते इसको मसल फाइबर कहा जाता है। फाइबर कह देने से कोई फाइबर नहीं हो जाएगा, ये फाइबर नहीं है, सिर्फ नाम इसका मसल फाइबर है। किसी भी मसल में पैरेलल बंडल होते हैं ऑफ लॉन्ग मसल फाइबर। और किसी भी मसल फाइबर में मेनी क्या होते हैं, मायोफिब्रिल होते हैं। मसल में 2 प्रॉपर्टी होती है, कॉन्ट्रैक्शन और क्या, जब कभी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो मसल छोटी हो जाएगी, और इसमें इलांगेट हो जाएगी। जब भी मसल की एक्टिविटी होगी तो क्या होगा, मूवमेंट होगा। मस्कुलर मसल की एक्टिविटी होगा तो होगा मूवमेंट, और मूवमेंट का रिजल्ट होगा
एडजस्ट टू इन्वायरमेंट एंड मेंटेन पोजीशन। लोकेशन के आधार पर मसल 3 टाइप की, स्केलेटल, विसरल और कार्डियक। चलो भाई, पहला हाँ चौहान बताओ। पहला स्केलेटल, कुछ लोग जाड़े भर नहाए नहीं, उनका दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, हैं? स्केलेटल मसल 5 क्वेश्चन। पहला सवाल, स्केलेटन से अटैच होती हैं। दूसरा सवाल, स्ट्रिएटेड होती नहीं होती हैं, या स्ट्राइप्ड भी कह सकते हो, धारियां पाई जाती है। और स्ट्रिएटेड मसल फाइबर आपस में बंधे होंगे किसके द्वारा? वही कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू जिसका नाम फैसिया होता है। इसका जब भी कॉन्ट्रैक्शन होगा तो स्केलेटन का मूवमेंट होता है, जिससे लोकोमोशन होता है तो वैसे बहुत सारी मसल, लेकिन एनसीईआरटी ने एक एग्जाम्पल दिया है, बाइसेप्स। ये बाइसेप्स, ये ट्राइसेप्स, ये सब क्या है? स्केलेटल मसल। एक बार एग्जाम्पल आ गया था, स्केलेटल मसल के एग्जाम्पल में बाइसेप्स दिया था। और भी बहुत सारी मसल, लेकिन बाइसेप्स आप याद रखेंगे। इनका कॉन्ट्रैक्शन आपके सोचने से होता है, मतलब आपकी इच्छा में होता है, मतलब वॉलेंट्री होता है। तो ये कैसी मसल है? वॉलेंट्री मसल। यही 4 क्वेश्चन लिख लीजिए, एक डायग्राम बगल में छोटे से बना लीजिए। हाँ, इस चैप्टर के जो ये डायग्राम हैं, ये आपके काम के हैं, ये एग्जाम में आ सकते हैं। इस टाइप का डायग्राम बना है ना? और ऐसे लाइनें खींची हैं। ये स्ट्रिएशंस है, ये न्यूक्लियस है, ये मसल फाइबर है, और ये स्केलेटल मसल। ऐसा डायग्राम बना है ना? तो ये डायग्राम से आपसे पूछ सकता है किसका है। क्या क्वेश्चन लिखोगे? तो पहला सवाल, फाउंड अटैच टू स्केलेटन। दूसरा, स्ट्रिएटेड या स्ट्राइप्ड मसल है? नहीं है, क्योंकि स्ट्रिएटेड मसल फाइबर पाए जाते हैं बंडल टुगेदर इन किस फैशन में? पैरेलल। एग्जाम्पल वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन ये याद रखेंगे, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स कैसी मसल होती हैं?
वॉलेंट्री मसल, क्यों? कॉन्ट्रैक्शन बाय थिंकिंग, मतलब अंडर आवर विल। और कुछ तो है नहीं। चलो अगली हेडिंग, दूसरी कौन सी है? विसरल मसल या स्मूथ मसल, ऐसा डायग्राम बना हुआ है। खास बात सुने क्या है, मसल फाइबर के दोनों इंड टैपरिंग होते हैं। टैपरिंग को प्यूजी फार्म इंड कहते हैं। ये लाइन वहां नहीं लिखी, यहां लिखी है, वहां बढ़ा लीजिएगा। सेल जंक्शन क्या करेंगे, सारे फाइबर सेल को आपस में होल्ड करेंगे, कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू उसको क्या करेगा, बाइंड करेगा। बस कॉन्ट्रैक्शन खास है, इनका कॉन्ट्रैक्शन सोचने से नहीं होता है, क्योंकि ये इनवॉलेंट्री मसल होती है। इनके जो मसल फाइबर हैं उनकी खास बात क्या है, तो कहोगे टैपरिंग एट बोथ एंड, और इसको फ्यूजी फार्म कहते हैं। दूसरा, सेल जंक्शन होल्ड टुगेदर या स्टिक टुगेदर कह सकते हैं। एंड कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू बाइंड देम, इनको बांध के रखेंगे। बस सबसे खास ये है, कैसी हैं, इनवॉलेंट्री मसल हैं। क्यों? कॉन्ट्रैक्शन नॉट अंडर आवर विल, नॉट बाय थिंकिंग। सोच के किसका कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो सकता है, स्मूथ मसल का या विसरल मसल का। विसरल मसल, स्मूथ मसल, या इनका एक और नाम है नॉन स्ट्रिएटेड मसल। बात देखिए, फिर है कार्डियक मसल। कार्डियक कार्डियक मसल में पहला सवाल, ये कंट्रैक्टाइल टिश्यू है। प्रेजेंट इन क्या, हार्ट। वहां लाइन लिखी है कि मसल सेल असेंबल इन ब्रांचिंग पैटर्न, वहां लिखा, यहां नहीं, यहां डायग्राम बना है। असेंबल इन ब्रांचिंग पैटर्न। और तीसरा, डायग्राम एनसीईआरटी में से बना है।
इस टाइप का कुछ डायग्राम बना हुआ है और ये है इंटरकैलेटेड डिस्क। जंक्शन बिटवीन एडजेसेंट सेल। सेल जंक्शन फ्यूज सेल टुगेदर। एक क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट यही है, कम्युनिकेशन जंक्शन। या इंटर कैलेटेड डिस्क। कम्युनिकेशन जंक्शन या इंटरकैलेटेड डिस्क। सुन लीजिए, अगर किसी एक सेल को स्टिमुलस मिल गया हार्ट की एक फाइबर को, तो सारे फाइबर को मिल जाएगा और इंटायर हार्ट एक सिंगल यूनिट की तरीके से कांटेक्ट करता है। उसके पीछे यही जंक्शन है। अगर किसी एक फाइबर को स्टिमुलस मिल गया तो इंटायर हार्ट सिंगल यूनिट की तरीके से कांटेक्ट करेगा। किसकी मदद से? कम्युनिकेशन जंक्शन। हेल्प इन contraction of cardiac muscle as सिंगल यूनिट। ये बहुत काम का क्वेश्चन है। इंटरकैलेटेड डिस्क लिख लिया? कौन सा डिस्क है? इंटरवर्टिब्रल डिस्क, इंटरकैलेटेड। पिछली बार आया था, इसमें गलत हो गया लोगों का। न्यूरल टिश्यू पहला सवाल यह है कि न्यूरल टिश्यू का हमारे शरीर में क्या फंक्शन है। तो कहोगे हमारा बॉडी रिस्पांस देता है किसी भी चेंज को, तो रिस्पांस कैसा होगा? इसको रेस्पॉन्सिवनेस कहते हैं। तो रेस्पॉन्सिवनेस नेचर ऑफ बॉडी पर कंट्रोल किसका है? तो आंसर देंगे न्यूरल टिश्यू या न्यूरल सिस्टम का। न्यूरल टिश्यू में दो प्रकार की सेल हैं मेन। एक है न्यूरॉन, भाई टिश्यू कोई भी होगा सेल का बना होगा। एक है न्यूरॉन जो कि मेन सेल है, एक्साइटेड सेल है, जैसे स्टिमुलस मिलेगा इंपल्स जनरेट होगी, ट्रेवल होगी। और दूसरी कौन सी है? न्यूरोग्लियल सेल। याद रखिएगा 50% से ज्यादा तो न्यूरोग्लियल सेल है। तो ये न्यूरोग्लियल सेल करती क्या है? तो न्यूरोग्लियल सेल का काम है प्रोटेक्ट करना और सपोर्ट करना। सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूरोग्लियल सेल का एग्जाम्पल कुछ याद होंगे, जैसे स्वान सेल आपको याद है, वो न्यूरोग्लियल सेल है। या ओलाइगोडेंड्रोसाइट याद होगी, वो भी क्या है? न्यूरोग्लियल सेल। लिख लीजिए। पहला, मेन कंट्रोल ओवर बॉडी रिस्पॉन्सिवनेस। न्यूरल टिश्यू में दो चीजें हैं, एक क्या है? न्यूरॉन, और दूसरा क्या है? न्यूरोग्लियल सेल। फर्क समझ लीजिए, ये है एक्साइटेबल सेल और ये है नॉन
एक्साइटेबल सेल, एक्साइटेबल सेल है तो इंपल्स जनरेट करेंगे, और कंडक्शन भी तो करेंगे। तो इनका काम क्या है, ये प्रोटेक्शन करेंगे और सपोर्ट देंगे। किसको, न्यूरॉन को। खास बात यह है कि ये बनाती हैं मेक मोर देन हाफ ऑफ न्यूरल टिश्यू, आधे से ज्यादा तो यही लोग हैं। एग्जाम्पल, ओलाइगोडेंड्रोसाइट, माइक्रोग्लियल सेल, एस्ट्रोसाइट, इपेंडाइमल सेल, स्वान सेल और सैटेलाइट सेल, ये पाई जाती हैं सीएनएस में और ये पाई जाती हैं पीएनएस में। आर्गन एंड आर्गन सिस्टम, अगर आप न्यू एनसीईआरटी देखेंगे तो चैप्टर यहां शुरू है, आर्गन एंड आर्गन सिस्टम। अब सुनो, आर्गन एंड आर्गन सिस्टम में करीबन 20 लाइनें लिखी हैं और काम की सिर्फ 2 लाइनें हैं, 18 बेकार हैं। तो जो काम की पहले वो याद कर लो। आर्गन बनाने में क्या लगता है, 2 या 2 से ज्यादा टाइप का टिश्यू, तभी तो आर्गन बनता है। कौन सा आर्गन है जिसमें चारों टिश्यू हैं, उसमें लिखा है। एग्जाम्पल हार्ट दिया है, हार्ट हैव ऑल 4 टिश्यू, मतलब एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और न्यूरल। फिर 2 लाइनें, मार्फोलॉजी क्या है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी। तो एनाटॉमी क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी। बस इतना लिख लीजिए। पहला, 2 या मोर टिश्यू एसोसिएट टू मेक आर्गन। ये लाइन ना भूलिएगा, हार्ट वो आर्गन है, ऑल 4 टाइप टिश्यू। बताओ मार्फोलॉजी क्या है, तो कहोगे स्टडी है किसकी, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की। अच्छा, एनाटॉमी क्या है, तो कहोगे स्टडी है फिर भी एनाटॉमी क्या है, तो कैसे लिखा है, लिखा है मार्फोलॉजी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। बात तो यही है, इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करो। मार्फोलॉजी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर को एनाटॉमी कहते हैं।
लाओ एनसीईआरटी से इतना पढ़ लेते हैं। स्केलेटल मसल क्लोजली अटैच टू स्केलेटल कंपोनेंट। टिपिकल मसल जैसे बाइसेप्स, स्ट्रिएटेड या स्ट्राइप्ड स्केलेटल मसल फाइबर बंडल टुगेदर इन ए पैरेलल फैशन। सीध किसकी मिलेगी? टफ कनेक्टिव टिश्यू। तेरा बाकी कहां पढ़ना भैया, ये भी वहीं पढ़ लेते, फर्जी में यहां लिखा है। यहां से ये 3 डायग्राम काम के हैं। ये क्या है? स्केलेटल, ये स्मूथ, वो बस। मसल फाइबर टाइपर एट बोथ एंड, ये लाइन वहां बढ़ा देना, वहां नहीं लिखी है। और स्ट्रिएशंस नहीं होती है, ये पता है तभी स्मूथ है। सेल जंक्शन होल्ड देम टुगेदर, और साथ में क्या मिलेगी? कनेक्टिव टिश्यू सीथ। कहां मिलेगा? वहां भी लिखा, यहां भी लिखा। ब्लड वेसल में मिलेगा, स्टमक में, इंटेस्टाइन की वाल में मिलेगा। स्मूथ मसल इनवॉलंटरी होती है क्योंकि ये डायरेक्टली कंट्रोल नहीं होती है। हम सोच के इनका कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर सकते बाय थिंकिंग, जैसा हम कहां कर सकते थे? कार्डियक मसल में कंट्रैक्टाइल टिश्यू है, हार्ट में है। सेल जंक्शन फ्यूज करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिस सारी कार्डियक मसल सेल की सब चिपक जाएंगे। कम्युनिकेशन जंक्शन, या ये देखो लिखा है, कुछ जगहों पर मिलेगा जिससे सेल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे एज ए यूनिट। ये काम का क्वेश्चन है। एक सेल को अगर सिग्नल मिल गया तो सारी सेल को सिग्नल मिल जाएगा। न्यूरल टिश्यू डायग्राम से दिखाने के लिए बना है। यहां बस छोटा सा ये देखो लिख दिया न्यूरोग्लिया। न्यूरल टिश्यू ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर रिस्पांस। न्यूरॉन क्या है? यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम। कभी नहीं पूछेगा एग्जामिनर, ये नर्सरी में पढ़ाया जाने लगा है। न्यूरोग्लियल सेल कॉन्स्टिट्यूट रेस्ट ऑफ न्यूरल सिस्टम, प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट क्या? न्यूरॉन। न्यूरोग्लिया मेकअप क्या लिखा है? मोर देन 1/2। ये इंपॉर्टेंट सवाल आ सकता है। उसके बाद न्यूरॉन क्या है? स्टिमुलेट होगा तो इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से नर्व के किनारे तक जाएगा, उससे कोई, फिर आखिरी में लिख दिया चैप्टर कहां पढ़ोगे? 21 मतलब हम कंफ्यूज कर रहे हैं। आर्गन एंड आर्गन सिस्टम में कुछ नहीं याद रखना है, केवल एक लाइन ये, आवर हार्ट कंसिस्ट ऑफ ऑल 4 टाइप ऑफ टिश्यू। अच्छा, ये तो इनको पता ही नहीं कि अर्थवर्म हट गया है, लाइन लिख दिए हैं। हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? एनाटॉमी ऑफ अर्थवर्म, फिर लिखा है काकरोच, और फिर लिखा है फ्रॉग। अच्छा, अब ये तो पुरानी वाली एनसीईआरटी, तो उसमें अर्थवर्म दिया है। नई वाली एनसीईआरटी में सीधे यहाँ फ्रॉग डाले, फ्रॉग पढ़ाना शुरू कर दिए। तो उनको यही नहीं पता कि ये लाइन भी हटा देनी है। तो अर्थवर्म तो पढ़ेंगे नहीं हम लोग। बहुत बढ़िया था, बहुत क्वेश्चन इसमें आते थे, लेकिन है ही नहीं, इतने सारे डायग्राम बने हैं। चलो, काकरोच मिनिमम एक क्वेश्चन आना चाहिए, ज्यादा खुश होगा 2 आ जाएंगे। पिछली बार 2 आए। हाँ, काकरोच से देखें। पहला सवाल है कि काकरोच क्या है? तो कहोगे ब्लैक या ब्राउन बॉडी का एनिमल है जो आर्थ्रोपोडा के इंसेक्टा क्लास से बिलोंग करता है। ये ट्रॉपिकल, हम लोग के देश ट्रॉपिकल एरिया में आएगा, और ट्रॉपिकल एरिया में ये कई और कलर के मिलते हैं, जैसे ब्राइट येलो कलर का, कितना सुंदर होगा, ग्रीन कलर का और रेड कलर का काकरोच मिल सकता है। साइज की बात करेंगे तो 1/4 इंच से 3 इंच तक हो सकते हैं। यह सेंटीमीटर में दिया है, 0.6 से 7.6 सेंटीमीटर में दिया है। ये कहाँ पाए जाएंगे? तो करो पूरी दुनिया में पाए जाएंगे। डैम्प प्लेस होना चाहिए, बस नमी वाला। ये हमारे घरों में पाए जाएंगे, घरों के अंदर पाए जाएंगे, बाहर भी पाए जाएंगे, ठीक है। और ये सीरियस पेस्ट है। क्यों? इसका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है या एक्सक्रीटा है, वो हम लोगों के फूड और वाटर को क्या करेगा? कंटामिनेट करेगा, वो बहुत सारी बीमारियां करेगा। सामान्यतः काकरोच की क्या पहचान है? कैसे पहचानूं काकरोच? तो काकरोच में 2 बड़े बड़े एंटीना और ढेर सारी टांगे, आपकी इसकी पहचान है। एंटीना है, लेग्स है, और हेड पाया जाना। ये जनरल ऊपर की 4-5 लाइनों में पढ़ा है। लाओ पहले पढ़ लेते हैं, फिर लिखेंगे। काकरोच क्या है? तो कहोगे काला, ब्लैक ब्राउन बॉडी एनिमल, और जो किसमें आएगा?
इंसेक्टा ठीक है। कलर देखो ब्राइट येलो, रेड, ग्रीन कलर भी मिल सकते हैं। कहाँ? साइज की रेंज 1/4 इंच से 3 इंच या इस सेंटीमीटर से इस सेंटीमीटर। हाँ भाई एग्जैक्ट लिखे रहे 0.5 लिख देते, कोई दिक्कत थी? और इधर 7.5 लिख देते, काकरोच को बुरा नहीं लगता कि आंसर क्या होता? 0.5 से 7.5 कौन सी खराबी है? अरे एग्जैक्ट डाटा बिल्कुल लिख दिया। रेंज में लिख रहे हो तो आसपास लिखना चाहिए था, ऐसा डाटा जिसको याद करना आसान हो। लॉन्ग एंटीना, लेग्स और क्या? फ्लैट एक्सटेंशन ऑफ अपर बॉडी वाल, जिसका नाम क्या है? हेड। ये कैसे लोग हैं? नॉकटर्नल ओवियस। कहाँ पाए जाएंगे? डैम प्लेस। कहाँ पाए जाएंगे? पूरी दुनिया में, ऐसी कोई जगह नहीं जहां नहीं पाए जाएंगे। ये हमारे घरों में भी पाए जाएंगे और ये बहुत सीरियस पेस्ट है, बिल्कुल मजाक नहीं करते हैं। वेक्टर हैं किसके? सेवरल डिजीज। पहले इतना लिखो फिर मार्फोलॉजी पढ़ेंगे। ब्लैक या ब्राउन बॉडी एनिमल बिलोंग्स टू किससे? इंसेक्टा ऑफ आर्थ्रोपोडा। ट्रॉपिकल एरिया में कैसे कैसे? आल्सो अदर कलर। अदर कलर कौन से? कभी नहीं पूछा गया। ब्राइट येलो, ग्रीन और कौन से? रेड कॉकरोचेज। नॉर्मल साइज अगर ये लिख देते 0.25 इंच से कितना? 3.0 इंच, तो कोई बुराई थी? 1/4 इंच से तो भी ठीक है। या फिर क्या कहोगे? 0.6 सेंटीमीटर से 7.6 सेंटीमीटर। अभी मिलीमीटर भी मिलेगा। कैसे लोग हैं? रात्रिचर हैं। नॉकटर्नल ओमनी वोरस। कहां रहते हैं? डैम प्लेस, नमी चाहिए बस। और वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में पाए जाएंगे। गिरने लगे कॉकरोचेज लाइव इन आवर होम। ये हैं क्या? सीरियस पेस्ट हैं और वेक्टर हैं। फार होस्ट पैथोजन। वेक्टर फॉर डिजीज लिखा है। कौन कौन सी स्पीसीज हैं कॉकरोच की? स्पीसीज ऑफ कॉकरोच। पहला नाम पेरीप्लानाटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 1
अमेरिकाना, यही कॉमन स्पीसीज है। इसको सिप काकरोच भी कहते हैं, इसको बॉम्बे कैनेरी भी कहते हैं। बेचारा रहने वाला तो अमेरिका का है, अमेरिकन काकरोच है ये। पानी के जहाज से आया था बंबई, यही उतर लिया, तब से यहीं घूम रहा है। ठीक है, पानी के जहाज में बहुत सारी डैम्पनेस होगी, उसमें बहुत काकरोच होंगे, तो शिप में जो काकरोच पाया जाता है वो कौन सा है? यही, कौन सा? पेरीप्लानेटा अमेरिकाना, और इसको अमेरिकन काकरोच भी कहते हैं। ठीक है, और दूसरा कौन सा? प्लाटा ओरिएंटलिस, ओरिएंटलिस, ये ओरिएंटल काकरोच है। ओरिएंटल कहाँ का है? ये हम लोगों के यहाँ का पैतृक पुराना काकरोच है। इंडिया ओरिएंटल रीजन में आता है। ऐसे ही बायो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से धरती को 5-6 रियल में बांटा गया है। नियार्कटिक है, नियोट्रॉपिकल है, पैलियार्कटिक है, यूथोपियन है, ओरिएंटल है और ऑस्ट्रेलियन है। तो इंडिया और अगल बगल के जो देश हैं वो सब ओरिएंटल में आते हैं। पढ़े? तो पढ़ना हमको कौन सा है? पेरीप्लानेटा अमेरिकाना। पहली हेडिंग डालें। हो गया यहां तक? पेरीप्लानेटा अमेरिकाना। सबसे पहला सवाल है साइज कितना दिया है? 34 मिलीमीटर से बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू लिखे हैं। अरे 30 से 50 लिख देते तो याद करना आसान नहीं होता, या 35 से 55 लिख देते तो कौन सी बुराई थी? पेरीप्लानेटा अमेरिकाना की पहचान है, अगर काकरोच मिल जाए और उसके विंग की साइज बॉडी के बियॉन्ड निकल जाए, जैसे मान लीजिए बॉडी, ये विंग, विंग एक्सटेंड बियॉन्ड द बॉडी या बियॉन्ड द एब्डोमेन, तो जान लीजिएगा ये मेल पेरीप्लानेटा है। फीमेल की स्थिति ये है। मेल और फीमेल तो बाद में पहचानेंगे, पहले पेरीप्लानेटा में जो मेल काकरोच होता है उसके जो विंग्स होते हैं वो लंबे होते हैं, और इतने लंबे होते हैं कि उसके एब्डोमेन के बियॉन्ड पीछे निकल जाते हैं। लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। विंग्स लार्जर एंड एक्सटेंड बियॉन्ड एब्डोमेन इन किसमें? मेल। ठीक है, अगर हम बॉडी की बात करें तो बॉडी सेगमेंटेड होती है, और ये डिवाइड होती है डिविजिबल इन 3 रीजन। कौन से? हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। हेड की बात करें तो इसमें 6 सेगमेंट होते हैं, मतलब हेड फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट। थोरेक्स की बात करें तो
3 सेगमेंट, और अगर एब्डामेन की बात करें तो 10 सेगमेंट, टोटल 19 सेगमेंट इन बॉडी। बॉडी ऑफ कॉकरोच कवर बाई क्या काइटनस एक्सोस्केलेटन, इससे जुड़ी होती है काइटनस एक्सोस्केलेटन, जो कि ब्राउन कलर की होती है। तो काइटिन ब्राउन कलर की होती है तो इसे ब्राउन बॉडी हो ही जाता है। एक और खास बात है, किसी भी सेगमेंट में पाई जाएंगी 4 काइटिनस प्लेट या हार्ड प्लेट। और इनको कहते हैं स्क्लीराइट, ये न भूलिएगा। देखें, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है और 2 प्लेट ये है। 4 प्लेट दिखाई पड़ गई। कौन सी प्लेट किधर है? अगर हम इसकी बात करें तो ये डार्सल प्लेट है। इसकी बात करें तो ये लेटरल प्लेट है, और इसकी बात करें वेंट्रल प्लेट है। डार्सल प्लेट का नाम टरगाइट होता है, लेटरल प्लेट का नाम प्लूराइट होता है, इसको स्टरनाइट कहते हैं। बोलने में दिक्कत हो रही हो तो इसको टरगम कहते हैं, इसको प्लूरान कहते हैं और इसको स्टर्नम कहते हैं। और ये सब की सब स्क्लीराइट हैं। एक और खास सवाल है, क्या ये सारी प्लेट ऐसे हिलती रहेंगी? तो हिलती नहीं रहेंगी, ये सब आपस में जुड़ी होती है। किसके द्वारा? तो ये जुड़ी रहती हैं आर्टिकुलेटिंग मेम्ब्रेन, या इसका एक और नाम है आर्थरोइडल मेम्ब्रेन। काइटिनस प्लेट या हार्ड प्लेट
इंटरकनेक्ट बाय, इंटर कनेक्ट बाय किसके द्वारा? तो आंसर देंगे थिन फ्लेक्सिबल, कौन सी? आर्टिकुलेटिंग मेम्ब्रेन। हेडिंग डालें, हेड ऑफ कॉकरोच। और बना लीजिए, ये बन गया हेड, ये उसकी बड़ी सी आंख, ये छोटी आंख, ये दो पीले रंग के एंटीने, और ये उसके माउथ पार्ट, ये उसका माउथ, ये हो गया नेक। लग रहा है काकरोच का सिर है? नहीं लग रहा तो जो एनसीईआरटी बनाओ बनाओ। किसी भी काकरोच में हेड कहाँ है और कैसा है? ये है हेड और ये है बॉडी ऑफ काकरोच। तो कहोगे 90 डिग्री, अच्छा नहीं अच्छा लग रहा? अब सही है? अच्छा लग रहा है? तो पहला सवाल ये है कि हेड कैसा है। हेड के 4 क्वेश्चन सुन लीजिए, एक साथ लिख लेते हैं। ट्राइएंगुलर, त्रिभुज जैसा हेड है। ट्राइएंगुलर हेड है, जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है उसके राइट एंगल 90 डिग्री एंगल पर है। और हेड मूवेबल होता है क्योंकि ये जुड़ा होता है फ्लेक्सिबल नेक से। नेक पीछे किससे जुड़ी होगी? थोरेक्स से। नेक वास्तव में होती नहीं है, वो थोरेक्स के ही एक सेगमेंट का एक्सटेंशन है। तो नेक हो जाएगा, उससे जुड़े के नाते ये चौक क्या करेगा? सब तरफ घूमेगा। हेड की अगर बात करें तो हेड में क्या 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 है, तो कई चीजें पाई जाती है। एक जोड़ी एंटीना, काफी बड़े एंटीना ऐसे ऐसे हिलते रहते हैं। क्यों? जहां से एंटीना जुड़े होते हैं वहां एक सॉकेट पाया जाता है। उस सॉकेट का नाम फिलीफार्म अपैरेटस है। तो एंटीना का नाम क्या रखोगे? फिलीफार्म एंटीना। एनसीईआरटी का डायग्राम देखो, उसमें फिलीफार्म एंटीना लिखा है। ठीक, तो एक जोड़ी एंटीना है। काम यह है कि आगे से कोई उसके तो नहीं आ रहा है। आप चप्पल जैसे उठाएंगे मारने के लिए, आगे से जान जाएगा कि कोई चप्पल उठाया है। ठीक है, इधर से उसके पास वाइब्रो रिसेप्टर होते हैं, भाग लेगा। ये मान लेते हैं काकरोच है, आगे लगे हैं 2 एंटीना और पीछे लगे हैं 2 इनर सरसाई, ये भी एंटीना ही है। आगे से चप्पल लेके आओगे तो भी जान जाएगा, पीछे से आओगे तो भी जान जाएगा। ठीक है, चाहे इधर से आओ, उसके पास बहुत सारे वाइब्रो रिसेप्टर हैं। तो इसके पास इन्वायरमेंट को मॉनिटर करने के लिए बड़ा लंबा सा एंटीना पाया जाता है। दूसरा, इसमें एक जोड़ी छोटी आंख पाई जाती है जिसका नाम ऑसिलाई है। 2 होंगी तो ऑसिलाई, एक ऑसिलस बोलेंगे। छोटी आंख सिर्फ ये बताती है कि दिन है कि रात है। दिन है तो चुपचाप अंदर बैठे रहो, हम लोग रात्रि चर हैं, रात में निकलेंगे चरेंगे। ठीक है, तभी तो रात्रि चर कह जाएंगे।
ओमनीवोरस, नॉकटर्नल ओमनीवोरस है ना, तो ये दिन और रात बताएंगे। कंपाउंड आई असली आंख है। कंपाउंड आई विजन के लिए इसमें मोजाइक विजन होता है, अभी आगे बढ़ेंगे कैसे होता है। और फिर माउथ सराउंडेड बाई सिफेलिक अपेंडेजेज, माउथ के चारों तरफ छोटे छोटे अपेंडेजेस होते हैं जिनका नाम माउथ पार्ट होता है, जो कि बाइटिंग और चिविंग होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। बाइटिंग एंड चिविंग माउथ पार्ट का पाया जाना कॉकरोच की पहचान। और माउथ पार्ट में क्या है, तो माउथ पार्ट में कई चीजें हैं। सबसे पहले उसमें पाया जाता है लेब्रम जो कि एक होता है, लेबियम जो कि एक होता है, मैंडबिल दो होते हैं, मैगजिली दो होते हैं, और हाइपोफेरिंक्स एक होता है। लेब्रम का काम है अपर लिप का काम करना, लेबियम का काम है लोअर लिप का काम करना, मैंडबिल का काम है जबड़े का काम करना, लेग का काम है लेग का काम करना, मैगजिली का काम है लेग का काम करना, और हाइपोफेरिंक्स का काम है टंग का काम करना। ये सब क्वेश्चन आपको याद रखना है। एक और काम करेंगे, एनसीईआरटी में माउथ पार्ट के डायग्राम बने हैं, एनसीईआरटी में माउथ पार्ट के डायग्राम बने हैं, तो वो डायग्राम आपको याद रखने होंगे। एग्जामिनर पता नहीं किस डायग्राम पे खुश हो जाए और आपको उठा के दे देगा इसमें से। अब चाहे ये वाला डायग्राम आ जाए और चाहे ये वाला डायग्राम आ जाए, आप बता दोगे क्या है मैगजिला, ये क्या है लेबियम, और ये क्या है लेब्रम। अब चाहे ये दे दे चाहे ये दे दे, क्या है मैंडबिल है। तो ये याद रखिएगा, पहचान लीजिएगा, कोई माउथ पार्ट आ सकता है एग्जाम में, सिर्फ माउथ पार्ट देके पहचानवा लेगा ये कौन सा माउथ पार्ट है, लेब्रम है कि लेबियम है कि मैंडबिल है कि मैगजिली है। तो आप पहचान लीजिएगा कि कौन सा है, मैंडबिल है, ये मैगजिली है, ये लेब्रम है, ये लेबियम है, और ये क्या है हाइपोफेरिंक्स, और ये है हेड जो साइड से दिख रहा है, इसमें भी हो सकता है नाम दे दे। तो ये मैंडबिल है, ये लेब्रम है, ये मैगजिला है, ये लेबियम है, ठीक है। ये ऑसिलस स्मॉल आई है, ये क्या है कंपाउंड आई है, और ये दो क्या है एंटीना है, ठीक। पहले इतना लिखो। ट्राइएंगुलर हेड, ट्राइएंगुलर हेड प्रेजेंट right angle to longitudinal axis। एक बात, मूवेबल हेड है, क्यों जाने दो, कनेक्ट टू फ्लेक्सिबल नेक, फ्लेक्सिबल नेक। नेक क्या है, तो नेक है एक्सटेंशन ऑफ थोरिक्स। अच्छा, हेड में क्या क्या है, हेड कंसिस्ट ऑफ एक पेयर, क्या चाहिए एक ही पेयर, क्या चाहिए ऑसिलाई या स्मॉल आई, एक ही पेयर क्या चाहिए और क्या चाहिए माउथ पार्ट्स। एंटीना, वन पेयर एंटीना arise from membranous socket, socket
इन फ्रंट ऑफ आई। इस सॉकेट का नाम फिलीफार्म अपरेटस है। तो एंटीना का क्या नाम रख दिया जाए? तो इसका नाम रख दिया गया फिलीफार्म एंटीना। एंटीना का इस्तेमाल काहे हम करेंगे? टू मॉनिटर सराउंडिंग। ठीक, चलो। तो एक तो एंटीना के बारे में हो गया। दूसरी है स्मॉल आई। एक जोड़ी ऑसिलाई काहे के लिए? डिटेक्ट लाइट। सिर्फ दिन और रात बताएंगे। कंपाउंड आई। वन पेयर कंपाउंड आई। विजन के लिए। चौथा माउथ पार्ट। ये सिफाइलिक एपेंडेजेज होते हैं। ये बाइटिंग एंड चिविंग टाइप होते हैं। अच्छा, इसमें क्या क्या होता है? तो इसमें होता है वन, एक लेब्रम, एक ही लेबियम, वन पेयर क्या? मैंडिबिल, और वन पेयर और वन हाइपोफेरिंग्स। और सबका काम ये अपर लिप है एज लोअर लिप। जा है, क्या करोगे इससे? तो जा का तो एक ही काम है, ग्रिंडिंग ऑफ फूड। पूछा गया सवाल है। भाई जबड़े से तो एक ही काम करा पाओ। मैगजिली एज लेग क्या करेंगे? भैया ये चलने वाले लेग नहीं है, ये खाने पीने के बाद मुंह साफ करने वाले लेग है। काकरोच खाएगा फिर अपना मुंह ऐसे साफ करेगा। ठीक है, ये माउथ पार्ट की क्लीनिंग करते हैं। क्लीनिंग और हाइपोफेरिंग्स एज टंग। मीडियन लोब होता है।
थोरेक्स ऑफ कॉकरोच, डायग्राम बनाओ। थोरेक्स ऑफ कॉकरोच, थोरेक्स में 3 सेगमेंट है, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स। प्रोथोरेक्स का ही एक एक्सटेंशन है जो कि नेक का काम करता है और इसी से लगा होता है क्या, हेड लगा होता है। तो नेक प्रोथोरेक्स का एक्सटेंशन है। किसी भी थोरेसिक सेगमेंट की खास बात यह होगी कि प्रोथोरेक्स से एक पेयर लेग निकलेगा तो नाम प्रोथोरेसिक लेग, मीजोथोरेक्स से निकलेगा तो मीजोथोरेसिक लेग, और मेटाथोरेक्स से निकलेगा तो मेटाथोरेसिक लेग। एक पेयर ये, एक पेयर ये, एक पेयर ये, तो टोटल 3 पेयर लेग, 1 पेयर एराइज फ्रॉम ईच थोरेसिक सेगमेंट। तो टोटल 3 पेयर कहो और चाहे 6 लेग कहो। अब आता है कि टोटल थोरेसिक सेगमेंट में 3 सेगमेंट में से प्रोथोरेक्स से लेग तो निकलते हैं लेकिन विंग नहीं निकलते। विंग्स कहां से, केवल मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स, फर्क भी है। ये निकले हैं किधर की तरफ, वेंट्रल, और ये क्या हो गए, डार्सल। जो मीजोथोरेक्स से विंग निकलेगा उसका नाम मीजोथोरेसिक विंग, और जो मेटाथोरेक्स है उसका नाम मेटाथोरेसिक। इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये पहले है तो फोर विंग और ये बाद में है तो हाइंड विंग। इसी का नाम टेगमिना है या इसी का नाम विंग कवर है। लास्ट ईयर भी आया है कि टेगमिना कहां से जुड़ा होता है, प्रोथोरेक्स से कि मीजोथोरेक्स से कि मेटाथोरेक्स से। तो आंसर देंगे क्या, मीजोथोरेक्स से। 2 क्वेश्चन है। इन दोनों विंग में फर्क ये होता है कि ये थोड़ा लॉन्ग विंग होता है, ये मोटा भी होता है, थिक होता है, लेदरी होता है, ओपेक होता है, ब्राउन कलर का होता है। तो थिक होता है, लार्ज होता है, डार्क होता है, ओपेक होता है, लेदरी होता है, लेकिन ये उड़ने में काम नहीं आता। विंग बड़े होते तो उतना अच्छा फ्लाई नहीं कर पाते हैं, फिर भी इनका एक काम है। जब कॉकरोच चुपचाप बैठा होगा रेस्ट में, तो ये विंग किसको कवर कर लेंगे, हाइंड विंग को कवर कर लेंगे। इसी नाते इनका नाम विंग कवर है। ठीक, फिर क्या होता है, जो मेटाथोरेक्स होता है, यहां से जो विंग निकलते हैं इनका नाम मेटाथोरेसिक विंग है। ये पतले होते हैं, मेम्ब्रेनस होते हैं और ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो थिन मेम्ब्रेनस ट्रांसपेरेंट विंग जो मेटाथोरेक्स से निकलेंगे उनका नाम मेटाथोरेसिक विंग होगा या हाइंड विंग होगा। और यही असली विंग है जो उड़ने के लिए होते हैं। वैसे कॉकरोच रोज नहीं उड़ता है। सामान्यतया कॉकरोच की जो हैबिट है वो तेजी से दौड़ना, इसको कर्सोरियल हैबिट कहते हैं। लेकिन जब उसको लगता है जान जाने वाली है तब वो उड़ेगा। डेंजर की परिस्थिति में वो उड़ता है, और अगर आप ही से डेंजर उड़ के आप ही के सिर पे बैठ जाएगा। अभी आप कॉकरोच को मारने का प्रयास करिए तो आप ही के ऊपर बैठ जाएगा। तो वो उसका पर्पस दूसरा भी रहता है कि अगर उस पर बैठेंगे तो सामने वाला भी डर जाए, तो वो तो डरा है ही, आपको भी डरा देगा। तो डेंजर में अगर होगा तब क्या करेगा, उड़ेगा, और बहुत दूर उड़ नहीं पाएगा, फिर गिर जाएगा। 2-3 बार उड़ेगा, क्योंकि इसकी मेन हैबिट क्या है, तेजी से भागना। क्वेश्चन है यहाँ पूछे गए, एक एक पॉइंट फिर से लिख लेते हैं, सुनते रहिएगा उसी में। थ्री सेगमेंट इन थोरेक्स, एक क्वेश्चन। मतलब प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स, एक क्वेश्चन। 1 पेयर लेग्स एराइज फ्रॉम, कहां से, ईच थोरेसिक सेगमेंट। इसी नाते टोटल लेग कितनी होंगी, टोटल लेग्स 3 पेयर, या क्या कह सकते हो 6। एक और बात, 1 पेयर
विंग भी इराइज होंगे। कहां से? ईस्ट थोरेसिक सेगमेंट नहीं, एक पेयर कहां से? मीजोथोरेक्स से और एक पेयर मेटाथोरेक्स। वन पेयर विंग इराइज फ्रॉम मीजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स। अब जो वन पेयर होंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल 2 पेयर विंग्स होंगे। अब जो टोटल 2 पेयर होंगे उसमें से एक पेयर क्या होगा? मीजोथोरेसिक विंग या इसी को, फोर विंग या इसी को, टैग मिना या इसी को विंग कवर कहते हैं। नॉट फॉर फ्लाई होते कैसे देख लो, लॉन्ग होंगे, डार्क होंगे, ओपेक होंगे, लेदरी होंगे। क्या करते हैं? कवर हाइंड विंग एट रेस्ट। क्या नहीं करते हैं? उड़ने के लिए नहीं होते। और एक ही पेयर क्या होगा? मेटाथोरेसिक विंग होंगे, या इन्हीं को क्या कहोगे? हाइंड विंग। थिन होंगे, मेम्ब्रेनस होंगे, ट्रांसपेरेंट होंगे। ये लेदरी मोटे थे, और यही क्या होते हैं? विंग फॉर फ्लाई। एक आखिरी सवाल, हाउस फ्लाई और मॉस्क्यूटो में कितने विंग? एक पेयर की 2 पेयर? बस इतना, एक पेयर। तो अगर एक ही पेयर होगा तो इसमें से कौन सा होगा? प्रोथोरेक्स वाला कि मीजोथोरेक्स वाला कि मेटाथोरेक्स वाला? फिर से सुन लेते हैं। मक्खी और मच्छर में एक जोड़ी विंग पाए जाते हैं, काकरोच में 2 जोड़ी पाए जाते हैं। तो जब एक ही जोड़ी है और उसी से उड़ते भी हैं तो कौन सा होगा? मीजोथोरेसिक विंग। अरे वो मच्छर मक्खी के हैं, काकरोच के थोड़े हैं। काकरोच में जो उड़ने वाले हैं वो कौन से हैं? मेटाथोरेसिक। और मक्खी और मच्छर में जो उड़ने वाले हैं वो मीजोथोरेसिक विंग। तो ये वाले विंग कहां चले गए? ये होते और अच्छा उड़ते। ध्यान से सुनिएगा, हाउस फ्लाई और मॉस्क्यूटो ने अपने मेटाथोरेसिक विंग को बदल लिया है और एक स्ट्रक्चर बना लिया है, उसका नाम हाइल्ट्री है, जो कि बैलेंसिंग करता है। उड़ने के दौरान बैलेंस भी तो बनाना है, सिर्फ उड़ना ही नहीं है। तो उड़ने के लिए बैलेंसिंग जरूरी है, और बैलेंसिंग स्ट्रक्चर किससे बन जाता है? मेटाथोरेसिक। तो एक नोट में क्यों लिख लेना है, एक नोट। हाउस फ्लाई एंड मॉस्क्यूटो कितने? 1 पेयर विंग फॉर फ्लाई। बताओ कौन से? मीजोथोरेसिक विंग।
एनसीईआरटी ओपन। इसके ऊपर पढ़ा चुके हैं ना। द एडल्ट ऑफ कॉमन स्पीसीज ऑफ कॉकरोच कौन? लगभग 34 से 53 मिलीमीटर लॉन्ग, विंग बड़े होंगे जो एक्सटेंड कर जाएंगे कहां? टिप ऑफ एब्डामेन। इन फीमेल एक पॉइंट विंग में छूट गया है। विंग में कौन सा कॉकरोच में विंग नहीं होते हैं? कौन सा कॉकरोच है जिसमें विंग नहीं होते? तो लिख लीजिए फीमेल ब्लाटा। एक लाइन बढ़ा लो, फीमेल ब्लाटा और उसके आगे विंगलेस कॉकरोच। फीमेल ब्लाटा, कॉपी में सब लिखा है, फीमेल ब्लाटा विंगलेस कॉकरोच। कॉकरोच सेगमेंटेड होता है, 3 हिस्से होते हैं, हेड, थोरैक्स और एब्डामेन। पूरी की पूरी बॉडी कवर होती है हार्ड काइटिनस एक्सोस्केलेटन, और किसी भी सेगमेंट में एक्सोस्केलेटन में जो प्लेट है उसका नाम स्क्लेराइट, टर्गाइट, डार्सल, स्टर्नाइट, वेंट्रल, लेटरल बताया ही नहीं। सब जुड़ी होती है किससे? आर्टिकुलर मेम्ब्रेन या डायग्राम आ सकता है। ये कहां से निकला है? मीजोथोरैक्स से। ये कहां से निकला है? मेटाथोरैक्स से। ये कहां से निकला है? मेम्ब्रेनस सॉकेट। ये कंपाउंड आई है, ये क्या है? प्रोनोटम बताए हैं भी। थोरैक्स में डार्सल प्लेट का नाम नोटम। ये मीजोथोरैक्स, प्रोथोरेसिक लेग, मेटाथोरैक्स, मीजोथोरेसिक लेग और मेटाथोरेसिक लेग, ये एनल सरसाई, ये एब्डामेन। हेड कैसा है? ट्रायंगुलर। कहां है? राइट एंगल। फ्यूजन बना है किससे? 6 सेगमेंट, पीछे बता दिए थे। यहां मोबिलिटी है, क्यों? फ्लेक्सिबल नेक है। हेड में क्या है? एक जोड़ी कंपाउंड आई, एक जोड़ी थ्रेड लाइक अंटीना। कहां से निकला? मेम्ब्रेनस सॉकेट। अंटीना है सेंसरी रिसेप्टर, मॉनिटरिंग क्या? इन्वायरमेंट। एंटीरियर एंड ऑफ हेड पर अपेंडेजेस मिलेंगे जो बनाएंगे क्या? बाइटिंग एंड चिविंग टाइप। माउथ पार्ट, माउथ पार्ट में एक क्या है? लैब्रम, जो कि एक पेयर क्या है? मैंडिबल। एक पेयर क्या है? मैक्सिली। एक क्या है? लेबियम, जो कि मीडियन फ्लेक्सिबल लोब है जो टंग का काम करती है, जो कि हाइपोफेरिंक्स। थोरैक्स में 3 पार्ट, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स। हेड कनेक्टेड विद द थोरैक्स बाय शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ प्रोथोरैक्स, उसी का नाम नेक है। ईच थोरेसिक सेगमेंट में एक जोड़ी क्या मिलेंगे? लेग। फर्स्ट पेयर ऑफ वॉकिंग लेग कहां से? फर्स्ट पेयर ऑफ विंग लिखा है। फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स एराइज फ्रॉम मीजोथोरैक्स और सेकेंड पेयर ऑफ विंग एराइज फ्रॉम फोर विंग या मीजोथोरेसिक विंग को कहते क्या है? कैसे हैं? ओपेक, डार्क, लेदरी, और कवर करेंगे क्या? कब? याद रखिएगा, हर समय नहीं कवर करेंगे। और हाइंड विंग आर ट्रांसपेरेंट, मेम्ब्रेनस और यूजुअली इन किसमें? फ्लाइट। बस आज इतना है।